प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है 9 तारीख से 15 तारीख के लिए। उस गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानें 9 और 11 तारीख को खुलेंगी। राशन की दुकानें 2 दिन खुलेंगी, लेकिन वहीं बात की जाए शराब की दुकानें 3 दिन खुलेंगी। इस विषय में क्या कहना आपका? देखिए, ये तो हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनकी असलियत सामने आ चुकी है। अपनी नाकामी छुपाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और जिस तरीके से देश के जो लोगों के पास जो रोज़गार था, जो 300 रुपये रोज़ की दिहाड़ी करके अपना घर चलाता था, या जो दुकानदार में जाके दुकान पे या दुकान खुलती थी या सिलाई का काम करता था तो अपना घर चलाता था, इधर इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि उन लोगों के घर तक अनाज पहुँचता या किसी तरीके की ऐसी ज़रूरतमंद सामान पहुँचाया जाता। वो सिर्फ अपनी बीमारी की लड़ाई लड़ते रहे। अब ये जो लड़ाई है भूखमरी की, आदमी बीमारी से तो लड़ के बच गया, लेकिन भूखमरी से कैसे बचेगा इसकी तरफ न केंद्र सरकार का ना हमारी प्रदेश सरकार का ध्यान है। और आपने देखा होगा इस बीच में जहाँ सारे बाज़ार बंद थे और अब ने जो सरकार ने, जिस उत्तर प्रदेश में और सारे काफ़ी ज़िले खोल दिए गए जहाँ पे यहाँ से ज़्यादा आबादी के क्षेत्र हैं और यहाँ से ज़्यादा केसेस थे हमारे पड़ोसी प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं और अभी भी उन बेरोज़गारों के लिए जो लोग रोज़गार जिनका बंद पड़ा उसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। और शराब पे सिर्फ अपनी राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की शराब को खोला जा रहा है। ये बिल्कुल अन्याय है। जहाँ सब बंद तो शराब भी बंद। शराब खुलती है तो इससे नीयत साफ़ होती है इस प्रदेश सरकार की। पहले तो ये पुलिस के द्वारा चालानों के द्वारा अवैध वसूली के लोगों के 8-8 हज़ार रुपये के चालान, 5-5 हज़ार रुपये चलान, हेलमेट पे चलान। एक मेरे सामने एक वाक़या था, गौलापार में एक चलान हुआ है, बिना मास्क के चलान था, हेलमेट भी नहीं था उसके पास, वो भी सही है, जायज़ सा। आप उसको चलान करते, हालात को देखते हुए चलान करते। उस गरीब की जेब में 500 रुपये थे तो 500 रुपये का ही चलान करके अपनी जेब से 500 रुपये राशन लेने जा रहा था, उससे भी 500 रुपये ले लिए गए। तो ये कहीं से कहीं तक इस प्रदेश की नीयत सबकी साफ़ हो चुकी है और ये इनको जनता की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपना राजस्व भरने की फिक्र है। तो यही दर्शाता है, आपके सामने है। और ये एक बहुत बड़ी राजनीति का शिकार हो रही है जनता, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ के व्यापारी लोग भी इस मुद्दे को लेकर, अरे आप जाके घेरो यशपाल आर्य जी का घर, जो अभी प्रदेश के अंदर मंत्री बैठे हैं, दिखाओ काले झंडे, घर से निकलना बंद कर दो। बंशीधर भगत के जी के घर जाओ, घर से निकलना बंद करो, बाहर ताला लगाओ गेट पर कि हमारे घर बंद, हमारी दुकानें बंद, तो आप भी घर में बंद। कैसे काम नहीं करो उनके पास? आप जा रहे हो, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ जाके आप 2-2 घंटे बैठ के अगर आप धरना दे रहे हो, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हो या विरोध कर रहे हो, सरदार किसके आगे बीन बजा रहे हो? अरे आप जो सत्ता में हैं उनके आगे उनको घरों से निकलना बंद कर दो। जब भूख से मरी रहे हो, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, तो उतरो सड़कों पर, पकड़ो इनके सत्ताधारियों को कि भैया ये सब चीज़ें खुलेंगी तो खुलेंगी, नहीं तो आप ये भी बंद करें। अगर ये शराब की दुकानें खुलती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मैं आपसे कहता हूँ हम सब जिम्मेदार होंगे। अगर शराब की दुकानें खुल गई तो सारे व्यापारियों को, सारे जितने भी यहाँ पर संगठन हैं, उन संगठन को आगे आके शराब की दुकानों का पूरा विरोध करना चाहिए। खुले तो पूरा बाजार खुले, नहीं तो शराब की दुकानें भी ना खुलें। वहीं बात की जाए तो व्यापारी कह रहा है कि चलिए एक और सरकार राजस्व की बात कर रही है, क्या हमारे टैक्स, जीएसटी, पानी के बिल, लाइट के बिल क्या सरकार माफ करेगी? क्या हमें कोई पैकेज देगी? वहीं व्यापारियों को कहना है कि हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो काफ़ी गरीब वर्ग के लोग हैं, हमें उनको तनख्वाह भी देनी है। जो बैंक से हमने लोन लेकर अपना कारोबार किया है उसकी किस्तें ही भरनी है, लेकिन जब बाजार ही नहीं खुल रहा है तो ऐसे में व्यापारी के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन नेता खाली बयानबाजी कर रहे हैं। अभी पीछे ही कुछ व्यापार मंडल के संगठन एक बहुत बड़े नेता के मिलने गए थे, उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया गया है। क्या वो आश्वासन से व्यापारियों की जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी? मैंने अभी आपको वही बात बताई कि व्यापारियों को तो सत्ताधारियों के घरों में बंद कर देना चाहिए कि हम नहीं, हमारा व्यापार नहीं तो तुम्हारा भी नेतागिरी नहीं। नेतागिरी पूरी चरम पर है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब नेतागिरी में लगे पड़े हैं। कोई नेतागिरी चमकाने के लिए दिल्ली बैठे हैं, कोई अपनी सत्ता बचाने के लिए बैठे हैं, कोई अपनी सीट बचाने के लिए बैठे हैं। आगामी चुनाव की तैयारी का चालू कर दी है लोगों ने। अरे चुनाव भाड़ में गया, अभी चुनाव नहीं, पहले लोगों, जनता, गरीब जनता का दुख और दर्द समझो। अगर जनता को, अगर उसको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, उसके बच्चे खाना नहीं खाएंगे, तो ये राजनीति और ऐसी नेतागिरी किस काम की? आप ऐसी राजनीति बंद करिए, नेतागिरी बंद करिए, बैठ जाइए सड़कों पर। और उन नेताओं को, जब तक ये सब चीज़ें नहीं खुलेंगी, जब तक आप अपनी राजनीति से दूर रहिए। और अभी आप देखिए कि हमारे क्षेत्र के नेता कहाँ हैं।
हल्द्वानी में कौन से ऐसे नेता हैं, चाहे वो सत्ताधारी हों चाहे वो विपक्ष वाले हों, सब अपनी राजनीति के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। किसी का ध्यान अपने क्षेत्र में, अपनी जनता की तरफ कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, किसी के भरोसे मत रहो। और अब ये बीमारी से तो आप लड़ लोगे, मास्क लगा के बच लोगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगे, दवाई खा के इलाज कर लोगे, खाने की भरपाई कैसे करोगे, ये उस गरीब आदमी से पूछो जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। तो उन लोगों की परेशानी यही है कि हम कारोबार करेंगे तो कारोबार, हम घर अपना चलाएंगे, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें कारोबार करने के लिए हमारी दुकानों को खोला जाए, या हम जिस दुकानों में काम कर रहे हैं वो दुकानें खुलेंगी तो हमें तनख्वाह मिलेगी। सरकार अपना राजस्व भरने के लिए अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन उनका उन व्यापारियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से और प्रदेशों में दुकानें खुली हैं, आपको यहाँ पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी गाइडलाइन के तहत, अपने नियमावली के तहत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो भी आपके नियम के तहत SOP कहती है उसके आधार पर सारी दुकानें खोलिए, नहीं तो कुछ मत खोलिए। वहीं व्यापारियों का कहना है, एक अंतिम सवाल आपसे, कि जो हमारे संगठन के बड़े पद अधिकारी हैं वो नेताओं की गोद में आके बैठ जाते हैं और हम व्यापारियों को मोहरा बना रखा है। वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें विरोध भी जो कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ व्यापारी क्यों नहीं निकलता खुद बाहर? खाना कोई नेता नहीं देगा किसी को। आज मेरी दुकान बंद है, मुझे 4 लड़कों को तनख्वाह देनी है, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, उन्हें खाना खिलाना है, तो क्या नेता खाना खिला देंगे? कोई किसी को खाना नहीं खिलाता। आप अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी को खुद रखिए। क्या अभी 15 व्यापारी खुद दुकानदार जाके अगर किसी नेता का घेराव करते हैं, जो सत्ताधारी हैं, अपनी बात रखते हैं, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? और सुननी पड़ेगी। वो नेता किससे? जनता के लिए हैं। अगर वो नहीं सुनते तो आप लोग हैं, मीडियम जो माध्यम है वो मीडिया है, मीडिया उनकी बात गुहार को प्रदेश तक, पूरे देश तक पहुंचाएगा। आज तक ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर जो लोग, मीडिया ऐसे भी है कि जो सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई का लोगों तक पहुंचती भी है और लोग उस मीडिया को पसंद भी करते हैं। कुछ मीडिया ऐसे भी है कि जो लोग उन चीज़ों को दबा देते हैं, वो चीज़ जनता तक भी नहीं पहुंचती और सरकारों तक भी नहीं पहुंचती। तो मीडियम आप हैं, जनता को अपनी लड़ाई के लिए खुद निकलना पड़ेगा। सत्ताधारियों को पकड़ें, अपनी मांग रखें और इस चीज़ के लिए 15-15 लोगों के ग्रुप में भी जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाके भी घेराव करिए इनका। और आपका हक है घेराव करने का, आपका राइट है। आप जाके बात करिए कि भाई हमारी दुकानें खुलेंगी नहीं तो हम खाना कैसे खाएंगे। इन नेताओं को पकड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और हमारे साथ इसमें बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव सुहेब अहमद।